10th क्लास। अपना आज का चैप्टर है 13 वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। वेस्ट मतलब कचरा होता है, मैनेजमेंट मतलब इसका प्रबंधन। तो कचरे का और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इन द 21st century टुडे वी आर प्राउड ऑफ आवर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। बिकॉज ऑफ दिस वी आर प्रोवाइडेड विथ मैनी प्लीजर्स। 21st सेंचुरी में जो हमने साइंटिफिक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की थी, उसके कारण आज हमें बहुत सी खुशियाँ प्राप्त हो रही है। ड्यू टू दिस प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन वन हैंड। द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ बोर्न एज ए रिजल्ट। इसके कारण ये जो इंडस्ट्री का प्रोग्रेस हुआ, उसके कारण हमारे जीवन का जो क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव हो गई। एक तरफ तो जीवन की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हो गई और डिग्रेशन हो गया। उसके परिणाम स्वरूप एनवायरमेंटल डिग्रेशन हो गया, जिसकी समस्या उत्पन्न हो गई। बिकॉज ऑफ दिस द होल वर्ल्ड इज वरीड टुडे। इसके कारण पूरा संसार आज चिंतित है। वन ऑफ the many dimensions of environmental degradation is the growth of waste material and their adverse effects on environment and human health। इनमें से एक environmental degradation का जो कारण है वो है growth of waste, कचरे का बढ़ना। waste material यानी कचरे का बढ़ना। their adverse effects on environment and human health, इसका विपरीत प्रभाव एनवायरनमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। जो वेस्ट बढ़ा है उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर और मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड द क्वालिटी लेवल इज कमिंग डाउन एज देयर आर नो प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, शहरों में जो लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ रही है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, वेस्ट की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। एंड द क्वालिटी लेवल इज़ कमिंग डाउन एज देयर आर नो प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म, और क्वालिटी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि इसको डिस्पोज करने का, इसको नष्ट करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई क्रियाविधि नहीं है। हैंस प्रॉपर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ नेसेसरी। इस कारण इसकी सही तरीके से विश्लेषण, एनालिसिस और इसकी डायग्नोसिस यानी पहचान इस समस्या की आवश्यक हो गई है। कचरे की समस्या को कैसे समाप्त किया जाए। वेस्ट, the waste materials or products that are formed at the end of any process are called waste, or it refers to those substances which are not thrown away after use as useless items। waste क्या होता है। the waste materials or products that are formed at the एंड ऑफ एनी प्रोसेस। वेस्ट मटेरियल्स और प्रोडक्ट वह होता है जो किसी भी प्रोसेस के लास्ट में बनता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। और इसको हम बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फेंकते हैं यूज़ करने के बाद में, और जो यूज़लेस आइटम के रूप में फेंकते हैं। वेस्ट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है जो किसी भी प्रोसेस के लास्ट में बनता है, या हम उसको कोई भी चीज़ को यूज़ करने के बाद में जो यूज़लेस आइटम्स बचता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उससे वेस्ट बोलते हैं। ऑन वन हैंड इट इंक्लूड्स द मटेरियल्स यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स सच एज पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। एक तरफ हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिससे कि पेपर है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है,
And on the other hand, there are liquid and solid waste determined from the industries. और दूसरी तरफ लिक्विड सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से डिटरमाइन या निर्धारित होते हैं बनते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द डेब्रिस ऑफ मैनी माइंस एंड द डंपिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इट्स एक्स्ट्रा. इसके अलावा डेब्रिस ऑफ माइंस में डंपिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट को फेंकना, ये भी सारे क्या है, वेस्ट है. इन ओपन खुले में फेंक दिया जाता है. कॉजेज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एज वेल एज लैंड पॉल्यूशन. इसके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और लैंड पॉल्यूशन भी होता है. कचरे को जब खुले में फेंक दिया जाता है तो उसके कारण एनवायरमेंट पॉल्यूशन और साथ में लैंड पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण भी होता है. दिस प्रॉब्लम इज़ मोर इन सिटीज़ दैन विलेजेस बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यह समस्या जो है वो शहरों में ज़्यादा है, सिटीज़ में ज़्यादा है विलेजेस की तुलना में, गाँवों की तुलना में. क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का घनत्व जो है, सांद्रता जो है वो ज़्यादा है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग रेगुलरली. वेस्ट प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स द अमाउंट ऑफ अर्बन वेस्ट इज़ 4.34 करोड़ टन्स पर ईयर. जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें अर्बन वेस्ट यानी शहरी कचरा जो है 4.34 करोड़ टन पर ईयर बनता है. इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर देर आर नो प्रोविजन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, इट्स क्वांटिटी इज़ मल्टीप्लाइड. भारत जैसे देश में जहाँ पर कचरे को लेकर कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इसको फेंकने का, इसको नष्ट करने का कचरे को, तो इसमें जो इसकी क्वांटिटी है कचरे की यानी वेस्ट की क्वांटिटी यानी मात्रा है मल्टीप्लाइड हो रही है, यानी कई गुना बढ़ रही है. टाइप्स ऑफ वेस्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर द वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट. नेचर के हिसाब से वेस्ट के इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट में. बट द वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस बेस्ड ऑन डिकम्पोजिशन. लेकिन वेस्ट को 2 भागों में बांटा गया, 2 क्लास में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है. वो इसके डिकम्पोजिशन के बेस पे है, विघटन के बेस पे. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय कह सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव. फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दोज वेस्ट that are decomposed by biological agents are called as biodegradable waste. ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज होते हैं यानी अपघटित होते हैं, टूट सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट से, जैविक कारकों से, ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. सच एज डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट लाइक कॉटन ब्रान, ब्लड, फ्लैश पीसेज एक्सेट्रा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल है डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कॉटन है, ब्लड है, फ्लैश पीसेज है, मांस के टुकड़े है. घरों से निकलने वाला जो सब्जियों वाला कचरा जो होता है वो उसके डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं. एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कृषि खेतों से जो निकलता है. बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरा, कॉटन, कपड़ा, खून, ब्लड और मांस के टुकड़े, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो बायोलॉजिकल एजेंट बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं. ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी नेचर में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं. सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दोज वेस्ट मटेरियल्स दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड by biological agents are called
एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल्स, पॉलीथीन, ग्लास, सिरिंज, मेटल पीसेज, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं